वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑन वेक्टर कैलकुलस। इस लेक्चर में हम देखेंगे डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन करते हैं, उस पे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं। देन ग्रेडियंट को कंटिन्यू करेंगे लास्ट लेक्चर में जहां हमने देखा था ग्रेडियंट। उसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो ग्रेडियंट में लास्ट ईयर्स में आए हैं। फर्दर कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो डाइवर्जेंस किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डिफाइन होता है। तो सपोजिंग f ये फंक्शन है एक्स वाई जेड का, दैट इज एट ईच पॉइंट स्पेस में एक्स वाई जेड में हमको एक वेक्टर मिलेगा। सो ऐसे फंक्शन को वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, सो इस पॉइंट पी पे हमको एक वेक्टर एफ मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ लिया जिसकी कोई अदर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये फंक्शन एफ हमको यहाँ पे भी कोई ना कोई वेक्टर दे देगा। सो दिस इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन विच इज डिफाइंड थ्रू आउट एक्स वाई जेड में डिफाइंड है। सिंस ये वेक्टर है, सो वेक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो लेट दिस वेक्टर एफ बी एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। सो वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है, एक्स कंपोनेंट है f1, y कंपोनेंट है f2, z कंपोनेंट है f3। सो ऐसे वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम डाइवर्जेंस ऐसे डिफाइन करते हैं। div मींस डाइवर्जेंस, दिस इज द नोटेशन। डाइवर्जेंस ऑफ f ये होता है डेल डॉट f। डेल हमारा ऑपरेटर है जिसको जब ग्रेडियंट हमने डिस्कस किया था तो बताया था। इसको हम लिखते हैं आई हैट del upon del x plus j hat del upon del y plus k hat del upon del z। ये स्टैंड करता है डेल के लिए। डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन f, जो कि है f1 i प्लस f2 j प्लस f3 k। और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सो आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा, बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट जीरो होते हैं वेक्टर्स में। सो ये हो जाता है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ वन प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ टू प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एफ थ्री। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं del x of f1, that is x derivative of f1 plus del y of f2 plus del z of f3। सो ये डाइवर्जेंस इस फॉर्म में डिफाइन होता है। आपको जो दिमाग पे रखना है वो यही लाइन रखनी है कि डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन होता है। डाइवर्जेंस ऑफ f क्या होता है? x डेरिवेटिव x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन f प्लस y डेरिवेटिव y कंपोनेंट जो होगा f का उसका प्लस z डेरिवेटिव z कंपोनेंट जो होगा उसका। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है कि डाइवर्जेंस में हम जो यहाँ फीड कर रहे हैं वो एक वेक्टर है, और जो हमको वैल्यू मिल रही है वहां पे वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो यहाँ फीड एक वेक्टर हो रहा है और जो आउटपुट में आ रहा है हमको वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। इसके रिवर्स पे ग्रेडियंट हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, वहां एक स्केलर फीड करते थे और हमको मिलता एक वेक्टर था। यहाँ हम एक वेक्टर फीड कर रहे हैं और हमको आउटपुट में मिल रहा है एक स्केलर। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का जीरो होता है, ऐसे वेक्टर को हम सोलेनोइडल बोलते हैं। ठीक? इस सिंपल कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हुए हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस, डाइवर्जेंस जीरो है तो वेक्टर हमारा सोलेनोइडल होगा। अब देखते हैं डाइवर्जेंस ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
सपोजिंग किसी फ्लूइड का फ्लो है जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस फ्लूइड फ्लो में हम किसी भी पॉइंट पे, सपोजिंग हम एक स्मॉल क्यूबिकल वॉल्यूम अगर कंसिडर करें जिसके डायमेंशंस हमको दिए हुए हों, ओके, सो ये क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसके डायमेंशन सपोजिंग dx है, dy है, हाइट dz है। तो इस क्यूबिकल वॉल्यूम में, और मान लो वेलोसिटी ऑफ वाटर भी है, सो इस क्यूबिकल वॉल्यूम में लेफ्ट पार्ट से वाटर एंटर हो रहा है, राइट पार्ट से वाटर बाहर जा रहा है। तो इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन v का अगर हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, सिंस ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, सो ये डाइवर्जेंस जो होगा ये हमको वैल्यू देगा जो कि होगा रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो एट एनी पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये डाइवर्जेंस ऑफ कोई वेक्टर भी हमको मिलेगा। सो किसी भी पॉइंट से आउटवर्ड फ्लो का रेट क्या है, वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम डाइवर्जेंस। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस। लास्ट ईयर पे इस सिंपल कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर मेनी क्वेश्चंस, सो लेट्स सी देम। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर आया हुआ है। अगर वेक्टर फंक्शन f जो कि स्क्रीन पे दिया है ये सोलेनोइडल है, देन a की वैल्यू क्या होगी? अभी अभी बताया सोलेनोइडल मींस डाइवर्जेंस शुड बी जीरो। सो वेक्टर f हमको दिया हुआ है, f वेक्टर यहाँ पे x प्लस 3y, ये इसका x कंपोनेंट है वेक्टर का, प्लस y माइनस 2z, ये इसका y कंपोनेंट है वेक्टर का, प्लस x माइनस az, ये इसका z कंपोनेंट है वेक्टर का। ये वेक्टर सोलेनोइडल है। सोलेनोइडल मतलब डाइवर्जेंस इस वेक्टर का क्या होगा, वो एक जीरो क्वांटिटी। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है बताया था, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट है एक्स प्लस 3y, प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या है y माइनस 2z, प्लस डेल अपॉन डेल z ऑफ z कंपोनेंट, z कंपोनेंट है x माइनस a z, ये जीरो है। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव्स है। लास्ट लेक्चर्स में भी मैं बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, अदर्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। सो इस पूरे क्वांटिटी का x डेरिवेटिव लेंगे, बाकी y z को जीरो। सो x का x डेरिवेटिव आता है 1, y का x डेरिवेटिव क्या आएगा 0, प्लस यहाँ पे y डेरिवेटिव, y का y डेरिवेटिव 1, 2z, इसमें y तो है नहीं तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0, प्लस डेल अपॉन डेल z, x का z डेरिवेटिव 0, माइनस az का z डेरिवेटिव, माइनस ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1, ये आया 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 2, माइनस a इज 0। तो यहाँ से सिंपल a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। सो हियर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, which is the option C. Okay. अब एक क्वेश्चन देखते हैं, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का है जो कि ग्रेडियंट पे बेस्ड है, जिसको हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इस काइंड के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट कई इयर्स में आए हैं। सो लेट्स सी ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, और जिसको ग्रेडियंट ना याद हो या ध्यान में ना हो वो पिछले पिछले वीडियो लेक्चर देख सकता है, जहां हमने ग्रेडियंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। शॉर्ट में फिर से एक रिविजन, ग्रेडियंट किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का फाई का हम डिफाइन करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है जो कि होता है आई हैट डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे हैट डेल अपॉन डेल वाई ऑफ फाई प्लस के हैट डेल अपॉन डेल जेड ऑफ फाई। और ये एक यूनिट वेक्टर होता है नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। मींस अगर कोई फंक्शन फाई ऐसा है, अगर इस पॉइंट पी पे हमको कोई
नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो वो नॉर्मल वेक्टर इस पॉइंट P पे, नॉर्मल वेक्टर मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वेक्टर हमारा ग्रेडियंट, ठीक है, ये मैंने बताया था, वी हैव डिस्कस्ड दिस। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर मींस ग्रेडियंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और ये जो ग्रेडियंट है वो रेट ऑफ चेंज देता है नॉर्मल डायरेक्शन पे। सो किसी और डायरेक्शन पे अगर हमको रेट ऑफ चेंज चाहिए होगा किसी दूसरे डायरेक्शन ए हैट में, तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ग्रेडियंट का इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से। सो ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, मींस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकालना है। नॉर्मल डायरेक्शन में डेरिवेटिव ग्रेडियंट होता है, किसी और डायरेक्शन पे डेरिवेटिव हम डॉट प्रोडक्ट लेके निकालेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर पे बताया था। सो जिनको डाउट हो वो वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। सो हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का फाइंड करना है इस पॉइंट पे, ये फाई है इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन पे। सो पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमको ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। हमारा फाई जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x z square. So gradient of phi, that is nebula phi, ये होगा i hat del upon del x इस पूरे फंक्शन का। सो अगर इस पूरे फंक्शन का x डेरिवेटिव निकालें हम, इस पूरे फंक्शन का x डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, yz एज इट इज रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। 4xz स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 4z स्क्वायर, ये हुआ हमारा x डेरिवेटिव क्योंकि डेल एक्स ऑफ फाई है, प्लस जे हैट, अब क्या है, डेल वाई ऑफ फाई। सो इस पूरी चीज का y डेरिवेटिव दो, सो एक्स स्क्वायर जेड ये सारे कांस्टेंट होंगे, सो एक्स स्क्वायर जेड बचेगा, डेल वाई ऑफ वाई विल बी 1, और यहाँ कोई y टर्म नहीं है तो यहाँ पे सिंपली हम 0 लिख देंगे, प्लस के कैप। अब z डेरिवेटिव ऑफ फाई, फाई का z डेरिवेटिव, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट होंगे, सो एक्स स्क्वायर वाई, z का z डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे z स्क्वायर है, सो z स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x इंटू 2z, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्या है ये, 2x yz प्लस 4z स्क्वायर, ये हमारा x कॉम्पोनेंट है ग्रेडियंट का, प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये हमारा y कॉम्पोनेंट है ग्रेडियंट का, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 टू ज 8 एक्स जेड, ये हमारा z कॉम्पोनेंट है ग्रेडियंट का, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट क्या है, ये एक वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस, बताया था, ठीक है, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये ग्रेडियंट फाई हमको किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर हमको चाहिए, ठीक। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर हम निकालेंगे नाउ। तो इस पॉइंट पे, सो पॉइंट हमारा है यहाँ पे 1 -2 और 1। सो इसको x की जगह 1, y की जगह -2, z की जगह 1 हम यहाँ पे रखते हैं, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई, जब पॉइंट हमारा ये है, सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे 2x y z, x 1 है, y -2 है और z 1 है, प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर, z हमारा 1 है, सो 1 स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा x कॉम्पोनेंट हो गया वेक्टर का, प्लस एक्स स्क्वायर जेड, एक्स हमारा 1 है, सो एक्स स्क्वायर, जेड भी हमारा 1 है, सो 1 जे, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स 1 है, सो 1 स्क्वायर, वाई हमारा -2 है, सो -2, प्लस 8 एक्स जेड, एक्स इज 1, वाई एक्स इज 1, और जेड क्या है, जेड भी यहाँ पे 1 है, इंटू के। सो जो वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, -4 + 4, तो 0, और 0 इंटू आई हैट, सो इसका x कॉम्पोनेंट बिल्कुल 0 हो गया वेक्टर का, सो दिस इज 0, ठीक है, 0 आई प्लस 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, सो j, प्लस 8 यहाँ पे है, और -2 से हो जाएगा 6 के। ये हमारा हो गया नॉर्मल वेक्टर इस पॉइंट पे। अब हमको चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ ये फंक्शन जो फाई है, किस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। तो इस डायरेक्शन पे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वेक्टर हमको दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर
अगर ए कैप लिखें वो होगा वेक्टर जो है दैट इज 2i माइनस जे माइनस 2k। अब इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यूनिट वेक्टर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है। और लास्ट वीडियो लेक्चर पे मैंने बताया था मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम से डिवाइड करेंगे। सो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये 2 स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर होगा 1 और -2 का स्क्वायर होगा 4। सो जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 2i माइनस जे माइनस 2k डिवाइडेड बाय 4 टू द 8 19 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। सो ये हमारा हो गया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो एक ये वेक्टर है जिस डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है दैट इज नॉर्मल डायरेक्शन पे का रेट ऑफ चेंज। अब इस वेक्टर का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन पे लेना है तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वही हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। सो लेट्स सी। ओके, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हमको निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज किसी डायरेक्शन पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा हमारे स्केलर पॉइंट फंक्शन का। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, वो होगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमको डेरिवेटिव चाहिए। सो ये हो गया 0i प्लस 6j प्लस जे प्लस 6k, ये हमारा ग्रेडियंट है। इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर ए के साथ जो कि क्या है 1/3 2i माइनस जे माइनस 2k। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, i का i के साथ 1, j का j के साथ 1, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट 0। तो 0 इंटू 2/3i 0 होगा, j इंटू जे 1 होगा, और इधर 1 है और यहाँ पे क्या है -1। सो 1 इंटू -1 और -1/3 बिकॉज यहाँ 1/3 भी है। फिर +6 इंटू यहाँ क्या है -2/3, सो -2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करें हम, सो हो जाएगा -1 और 6 टू -1/3 और -12/3, सो ये हो गया -13/3। ये हमारा आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। देखते हैं। सो यहाँ ऑप्शन में -13 -13/3, सो ये हमारा ऑप्शन सही है, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है और ये। तो ये होगा हमारा आंसर बी। इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी एक ऑप्शन दिया है, आपने -13/3 देखा और सॉल्यूशन ये है, बट कुछ लोग कंफ्यूजन में इसको भी मार्क कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल हमारा आंसर क्या है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर टीजीटी में आया है, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जहां वर्क डन निकालना होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट से किसी पॉइंट, किसी फोर्स फील्ड में जहां फोर्स हमको ऐसा दिया होता है। तो अगर आपको याद हो थोड़ा फिजिक्स, तो वर्क डन ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी डायरेक्शन पे हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, हमारा फोर्स इस डायरेक्शन पे है और डिस्प्लेसमेंट हमारी इस डायरेक्शन पे है किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक, देन वर्क डन क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, सो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। वर्क डन इन अ फोर्स फील्ड। सो फोर्स फील्ड में फोर्स हमारा क्या है, वो दिया हुआ है 4i, 4 इसका x कॉम्पोनेंट है, -3j -3 इसका y कॉम्पोनेंट प्लस 2k 2 इसका z कॉम्पोनेंट, ठीक है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कहां से कहां तक, 3 2 -1 से 2 -1 4 तक। सो अगर कोई पॉइंट ये है जो है हमारा 3 2 -1 से किसी पॉइंट यहां तक ले गए जो है हमारा 2 -1 एंड 4, आर्बिट्री पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर यहां से यहां हम मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो यहाँ पे होगा d। जब भी कोई एंड पॉइंट्स दिए होते हैं तो वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 2 -3, ये होगा i कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्लस -1 ये -2, ये होगा j कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्लस 4 माइनस
-1, क्योंकि यहाँ -1 है, ये होगा k कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया -i, क्योंकि -3 + 2, और ये -2 -1 सो -3j, और ये 4 + 1 सो 5k। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेना, वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। सो वर्क डन इज f डॉट डिस्प्लेसमेंट। f हमारा है 4i -3j + 2k, और डॉट प्रोडक्ट है ये -i -3j + 5k। तो अब डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। बताया तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा, k डॉट k 1 होगा, बाकी सारे 0। i डॉट j 0, j डॉट i j डॉट k 0, k डॉट i k डॉट j ये 0 होगा। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू -1 i डॉट i में, प्लस -3 जो j कॉम्पोनेंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन है इधर -3 से जो j कॉम्पोनेंट है, प्लस 2 यहाँ k कॉम्पोनेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन 5 से k कॉम्पोनेंट से हुआ -4 प्लस 9 प्लस 10 से होगा 19 -4 15। सो यहाँ ऑप्शन में ए में 15 है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये दोनों नहीं है। सो आंसर इज ए। ओके।